गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। उससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे मॉडल ऑफ एटम। उसमें हमने डिस्कस किया था जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम एंड रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम था उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। जो मेजर ड्रॉबैक्स था ये ऑब्जर्व किया गया कि ऑल एलिमेंट गिव कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन स्पेक्ट्रा, मींस एमिशन स्पेक्ट्रा शो करते हैं लाइट के प्रेजेंस में, वो स्प्लिट हो जाते हैं। जो रदरफोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि एटम को अगर लाइट की प्रेजेंस में रखते हो आप तो उसमें कुछ स्प्लिटिंग होगी या वो एमिशन स्पेक्ट्रा शो करेगा। और एमिशन स्पेक्ट्रा को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ लाइट कैसा होता है, कि लाइट का नेचर कैसा होता है, पार्टिकल नेचर होता है या वेव नेचर होता है। उसको एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी गिवन बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दी थी। उसके पोस्टुलेट है, सिंपल से पोस्टुलेट है। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? द एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स। कोई भी सोर्स हो सकता है बेटे, जैसे लाइक हीटेड रोड है आपके पास, किसी रोड को आपने हीट किया है, वो अभी आपकी एमिट कर रही है रेडिएशंस। फिलामेंट ऑफ बल्ब, मींस कोई बल्ब है आपका, वो भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? रेडिएशंस प्रोड्यूस कर रहा है। थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास, जिसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो कॉन्टिन्यूसली करता है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। मीन्स कोई भी सोर्स है आपका वो एमिट करेगा कॉन्टिन्यूस रेडिएशंस, और उन रेडिएशंस को हम क्या बोलेंगे? रेडिएंट एनर्जी बोलेंगे हम। सेकेंड थिंग क्या है? जो रेडिएशंस हैं कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपने पीछे भी पढ़ा था फिजिक्स में 10th क्लास में, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो जो रेडिएशंस प्रोड्यूस होगी उनमें दोनों आपके रहेंगे, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। द रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मीन्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर रहेंगे। और वो कैसे मूव करेंगे? एंड बोथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। जिस डायरेक्शन में आपकी रेडिएशंस मूव कर रही है उसके क्या रहेंगे? दोनों ही क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर रहेंगे। तो फर्स्ट थिंग तो है, कोई भी आपका सोर्स है जो एमिट कर रहा है रेडिएशंस, उसको हम रेडिएंट एनर्जी बोलेंगे। सेकेंड थिंग, जो रेडिएशंस है वो कंसिस्ट करेगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बोथ कंसिस्ट करेगी। और जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो बोथ क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रेडिएशंस। द रेडिएशन पोजेस वेव करेक्टर एंड ट्रेवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। रेडिएशंस है आपकी, वो कैसा करेक्टर शो करेगी? वो वेव करेक्टर शो करेगी। वेव करेक्टर मीन्स यहाँ पे क्या है? मान लो आपके पास पॉन्ड है, पॉन्ड में आप कोई भी स्टोन को फोल करते हो तो आपने देखा है कि वो वेव्स बढ़ती है उसमें। एज इट इज़ आपकी जो रेडिएशंस है वो भी कैसा करेक्टर शो करती है? वो भी कैसे मूव करती है? वेव्स की फॉर्म में मूव करती है। एंड ट्रेवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है आपकी वो क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से आपकी जो रेडिएशंस है वो मूव करेगी। फोर्थ है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। मीन्स किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट इसमें आपकी नहीं रहती मूव करने के लिए आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। मीन्स वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है आपकी। तो इस बेस पे जो नेचर है आपका लाइट का वो एक्सप्लेन किया गया। वो बोला गया कि जो नेचर ऑफ लाइट है वो कैसे आपका वेव नेचर है। मीन्स जो लाइट है आपकी वो ट्रैवल करती है, कैसे ट्रैवल करती है? वो वेव की तरह ट्रैवल करती है आपकी। और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला गया बिकॉज ये दोनों आपके इसमें एग्जिस्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका एग्जिस्ट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए उसको क्या बोला गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसमें हम नेक्स्ट इसमें जो वेव्स पढ़ा है तो वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। तो आपको पता है वेव कैसे ट्रैवल करती है? जैसे ड्रॉ की हुई है, अप जाएगी, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। तो ये सोन आपकी वेव ट्रैवल करती रहेगी। मान लो कोई आपके आप वही पीछे वाला एग्जांपल है, स्टोन फॉल करते हो किसी भी आप पॉन्ड में, तो वो आपकी वेव बनाता है। एज इट इज़ आपकी वेव ऐसे जो रेडिएशंस है वो भी वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो फर्स्ट टर्म है उसमें वेव लेंथ। तो लेंथ मीन्स कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा आपका। Wavelength of a wave is defined as the distance between any two constitutive crust or trough. It is represented by lambda. Two constitutive crust, देखो ये जो अपर पार्ट होता है इसको क्रस्ट बोलते हैं, जो डाउन में जो वेव्स आती है आपकी वो क्या होती है? ट्रफ होती है आपकी। तो जो डिस्टेंस है बिटवीन एनी टू कंस्ट्रक्टिव क्रस्ट, दो कंस्ट्रक्टिव आपके क्रस्ट के इन बिटवीन जो डिस्टेंस है वो आपका क्या होता है? वेव लेंथ होता है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? हम लैम्डा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट आपकी एंगस्ट्रॉन्ग लेते हैं और कुछ यूनिट कन्वर्जन है जो आपके माइंड में रखने हैं, जो न्यूमेरिकल में आपके काम आएंगे। 1 एंगस्ट्रॉन्ग आपका किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻10 मीटर।
1 नैनोमीटर आपका किसके इक्वल होता है 10⁻⁹ मीटर, और 1 पिकोमीटर आपका किसके इक्वल होता है 10⁻⁻12 मीटर। तो ये आपने कुछ यूनिट के कन्वर्जन्स हैं, आपने माइंड में रखने हैं। वो आपका न्यूमेरिकल किसी भी बेस में पूछ सकता है। आपको एंगस्ट्रॉम में वैल्यू गिवन है मान लो, और आपसे पूछिए मीटर में, तो आपको फर्स्ट थिंग उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो फर्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है वेव का, वेव लेंथ है। वेव लेंथ मीन्स डिस्टेंस है बिटवीन टू कंस्ट्रक्टिव क्रस्ट या फिर ट्रप के इन बिटवीन जो डिस्टेंस रहेगा आपका, वो क्या होगा, आपका वेव लेंथ रहेगा। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल होते हैं पर सेकंड। मान लो कोई आपके पास व्हील मूव कर रहा है, 1 सेकंड में कितने टाइम वो मूव कर रहा है, तो वो उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ऐसे ही क्या होगा, वेव की होगी आपकी वेव। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड। एक पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी बार ये वेव आपकी मूव करती है, वो आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी उसकी, किसकी, वेव की फ्रीक्वेंसी होगी। और इसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं हम, न्यू से। वी नहीं है, ये न्यू है आपका। और इसकी जो यूनिट है वो हर्ट्स होती है। 1 हर्ट्स किसके इक्वल होता है, 1 साइकिल पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपका इसमें वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ ए वेव इज डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकेंड। जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करती है कोई भी वेव 1 सेकेंड में, वो अब उसकी क्या होगी, आपकी वेलोसिटी। नेक्स्ट है इसमें एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, या तो हाइट या फिर डेप्थ ऑफ ए वेव इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए। मीन्स ये जो हाइट है ये आपका क्या है, एम्पलीट्यूड है इस वेव का, या फिर ये डेप्थ है जो ट्रफ की, वो आपकी क्या है, एम्पलीट्यूड है किसका, वेव का। नेक्स्ट है इसमें आपका वेव नंबर। वेव नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर। मान लो 1 सेंटीमीटर लेंथ है आपकी, ये यहाँ से आपके पास ये वेव मूव कर रही है, और ये डिस्टेंस आपका टोटल 1 सेंटीमीटर है मान लो। तो नंबर ऑफ वेव, इसमें कितने नंबर ऑफ वेव है, मान लो 1 2 3 4 5, जो भी आपकी नंबर ऑफ वेव्स है वो आपकी क्या है, वेव नंबर रहेगा। तो डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार। न्यू के ऊपर आपने बार लगा दिया तो ये आपकी क्या हो जाएगा, वेव नंबर। और वेव नंबर और वेव लेंथ एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वेव नंबर वो किसके इक्वल है, 1/λ। एक रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट किसके इक्वल होता है, न्यू इंटू लैम्डा। इससे कुछ भी ड्राइव कर सकते हो। आपको न्यू की वैल्यू गिवन है तो आप लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट ऑलवेज आपकी फिक्स रहती है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेव लेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें आपको कैलकुलेट करना है वेव नंबर। तो वेव नंबर आपने अभी डिस्कस किया था, क्या होता है, वेव नंबर आपका जो आपके वेव लेंथ के रिवर्स होता है। तो फर्स्ट हम वेव नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। बट लैम्डा आपको कितना गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, एंगस्ट्रॉम में गिवन है। और आपसे मान लो मीटर में आपने कैलकुलेट करना है किसको, वेव नंबर को। तो फर्स्ट इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे। आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल है, 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल था। तो इसको 10⁻⁻10 मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब न्यू बार 1/5800 इंटू 10⁻10 मीटर। आफ्टर कैलकुलेशन क्या आएगा, ये 1.72 इंटू 10⁻6 पर मीटर। ये आपका क्या है, वेव नंबर कैलकुलेट कर लिया। अब वेव नंबर से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आपकी किसके इक्वल है, यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे आप तो क्या हो जाएगा, वो c/λ। तो c/λ, c आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट, वो क्या होती है आपकी 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा आपका क्या है, आपको गिवन है वेव जो लेंथ है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। आफ्टर कैलकुलेशन आप 5.172 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड, वो क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे आपके वेव के। जो फर्स्ट था आपका वेव लेंथ, सेकेंड था आपका फ्रीक्वेंसी, थर्ड था आपका वेलोसिटी, फोर्थ था आपका वेव एम्पलीट्यूड, और फिफ्थ था आपका वेव नंबर और रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव। तो ये कुछ नॉर्मल सा था, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। फिर नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट रहेगा इसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो आपने रेडिएशंस पढ़ा था उनको अरेंज करना है आपने
इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है कि आपका अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, बिकॉज बोथ आर एंटी, मीन्स वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी है वो एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उस केस में जो अरेंजमेंट है रेडिएशंस का इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो रेडिएशंस को अरेंज किया गया डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बिहाफ पे। तो ये हमारा एक स्पेक्ट्रम है, इसमें 10⁻18 मीन्स वेवलेंथ है और ये आपका फ्रीक्वेंसी है। तो 10⁻18, 10⁻14, 10⁻10, 6 एंड सो ऑन, ऐसी फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीज हो रही है। 10⁻26, 22, 10⁻18, 10⁻14। तो जो फर्स्ट रीजन होता है रेज का, वो आपका क्या होता है, कॉस्मिक रेज होती है आपकी, जो 10⁻18 या फिर 10⁻26 फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई रहेगी। सेकंड आपका क्या रहेगा, इसमें गामा रेज रहेगी जो 10⁻14 से 10⁻22 रीजन्स में रहेगी। और नेक्स्ट है आपके पास 10⁻10 से 10⁻18 तक, वो आपकी क्या है, एक्स रेज। नेक्स्ट जो रीजन रहेगा आपका वो यूवी का रहेगा, जिसको अल्ट्रा वायलेट रीजन बोलते हैं। और नेक्स्ट रीजन है आपका विजिबल, जो हम इस रीजन को हम देख सकते हैं, अदरवाइज बाकी जो रीजन्स हैं जो आपके सिंपल नेक्ड आई से उसको हम विजिबल नहीं कर सकते। तो इसको बोलते हैं विबग्योर डिफरेंट 7 कलर, ये आपका शो करता है, जिसकी रेंज होती है आपकी 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। नेक्स्ट है आपका इंफ्रारेड रेडिएशन, जो आपके रीजन्स रहेगा। और उससे नेक्स्ट आपका माइक्रोवेव और लास्ट आपका क्या है, रेडियो वेव। तो ये अरेंजमेंट है रेडिएशंस का, ये डिफरेंट रेडिएशंस हैं इस रीजन्स में आपकी लाई करेगी। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो आपने जस्ट सिंपल ये डिफाइन करना है कि अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, बिकॉज वो वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये था आपका लाइट के नेचर के बारे में हमने डिस्कस किया। इसमें वेव नेचर ही ओनली डिस्कस किया। नेक्स्ट हम इसमें पार्टिकल नेचर करेंगे, प्लैंक क्वांटम थ्योरी हम इसमें डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम बोर मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हो बेटा। थैंक यू।